हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है ना अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यार, 100% दिल्ली की तरह, है ना। देखो कितना अच्छा टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आज भी वही कहूँगा मैं आपको कि यार किसी भी हमारे साइंस में किसी भी नाम को 3-4 बार पढ़ो तो खुद ही अपना आंसर निकाल आता है ना। इनकम्प्लीट मतलब कोई कंप्लीट नहीं हो रहा है। इनकम्प्लीट मीनिंग क्या है कि कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है कि डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या देखा हमने, अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो। नहीं पढ़ा तो जाके देख लो, है ना। तो वहाँ पर डोमिनेंस था, वो डोमिनेंस नहीं हो रहा, वो इनकम्प्लीट हो रहा है डोमिनेंस। मतलब जो जीन है वो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन थे, वहाँ पर डोमिनेंट वो शो नहीं हो रहा होगा, राइट। यानी वो डोमिनेंट शो नहीं हो रहा होगा तो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट डोमिनेट नहीं है ना। वो जीन भी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी रिलेटेड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ये भी रिलेटेड है, जो हमारा लेक्चर है एनसीईआरटी का, आपकी जो बुक है वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। और आपका चैप्टर नंबर 4 जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसका, और जो ओल्ड वाली है उसका चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका ये टॉपिक है ना। देखो मैं आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक्स टू टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं और कुछ भी कम नहीं, राइट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं और कुछ भी कम नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। देखो समझना इसको। वैन एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल ने क्या किया, जब मैन एक्सपेरिमेंट ऑन पी पर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स। जो पी प्लांट पे तो जो ट्रेट्स लिए थे वो किए ही थे, वो उसमें से कुछ अदर ट्रेट्स लिए और पी प्लांट के अलावा किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर, पी प्लांट के ऊपर तो मेंडल ने किए थे, तो दूसरे ट्रेट्स सेलेक्ट किए और किसी दूसरे प्लांट को सेलेक्ट किया। और जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, it was found that sometime the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was it between the two। बात समझ आ रही है आपको भाई। पी प्लांट के ऊपर तो सब कुछ सेट था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हमने दूसरा प्लांट लिया और उसके ट्रेट्स कुछ दूसरे सेलेक्ट किए, है ना, अब उनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो जो रिजल्ट मिला ना F1 जनरेशन में, वो दोनों पेरेंट्स में से किसी के भी रिजेंबल समान था, उससे समान नहीं था, दोनों से ही डिफरेंट था। हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, दोनों में से एक का कैरेक्टर मिलेगा, और जो इस दोनों में से जिसका कैरेक्टर मिला उसमें, जिसका रेड था या राउंड था या रिंकल था, में से राउंड आ गए, टॉल था या ड्वार्फ था, में से टॉल आ गया। तो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का तो उसके अंदर कैरेक्टर मिलना था। तो यहाँ क्या हो रहा है, ना इसका आ रहा है ना इसका आ रहा है, दोनों के बीच का आ रहा है, दोनों का ही नहीं आ रहा, कुछ नया ही आ रहा है। तो दोनों ही डोमिनेंट नहीं है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत समझ में आ रही क्या, दोनों ही कंप्लीट नहीं है, दोनों ही डोमिनेंट नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट आ गया, है ना। F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स से नहीं, दोनों ही पेरेंट के समान कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द स्नैपड्रैगन, जो स्नैपड्रैगन है ना बेटा, स्नैपड्रैगन के अंदर हमने एक क्रॉस करवाया था, तो वहाँ पर जो फ्लोर का कलर था, रेड और वाइट फ्लोर के वाले प्लांट्स के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया, तो हमें जो फ्लोर मिले ना तो रेड मिले ना वाइट मिले, पिंक आ गया यार। ना रेड मिला ना वाइट मिला, बीच का फ्लोर जो है आ गया पिंक। मतलब रेड फ्लोर वाले स्नैपड्रैगन एंड जो वाइट वाले थे स्नैपड्रैगन प्लांट्स के जो बीच में क्रॉस कराने पर पिंक फ्लोर मिल गया। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल है। देखो इसको समझना, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसको समझना देखो बहुत अच्छे से। पेरेंट्स फर्स्ट P1 जनरेशन पेन ले लेते हैं, और अच्छा सा पेन लेते हैं, कौन सा इंक लें, चलो ये लेते हैं पेन तो, और इंक कौन से ले लेते हैं, ब्लैक सही है, चलो ठीक है। सुनो, P1 जनरेशन पेरेंट्स फर्स्ट, ये क्या है, पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, जिसके अंदर हमारे पास एक तो रेड, ठीक है, और दूसरा है वाइट प्लांट। जो रेड और वाइट, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर। हम जानते हैं कि कैपिटल आर से चाहे जितने भी जीन बनेंगे सारे के सारे आर बनेंगे, आर टाइप के एक जैसे, होमोजाइगस है ना। कैपिटल आर मतलब होमोजाइगस, हम समझ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो। होमोजाइगस का मीनिंग, होमो का मीनिंग क्या होता है, हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो इससे कैपिटल आर, इससे बनेगा स्मॉल आर। जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों मिक्स हुआ तो हमारे पास F1 जनरेशन आ गई। इस F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल आर जो स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पर ना तो रेड आना था, रेड भी नहीं आया, और वाइट आना था तो वाइट भी नहीं आया। यहाँ पर कौन सा आ गया, यहाँ पर आ गया पिंक, ठीक है। F1 जनरेशन हमें मिल गया, पिंक फ्लोर मिल गए। F1 जनरेशन में कैसे फ्लोर मिल गए, पिंक फ्लोर मिल गए F1 जनरेशन। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, F1 जनरेशन में हमें मिल गए पिंक फ्लोर। तो हमने देखा यार ये तो नया ही कैरेक्टर, नए आ गया, कुछ ना रेड आया ना वाइट आया। तो फिर हमने उसके F2 जनरेशन तक लेके गए इसको,
F2 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में क्या था हमारे पास, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर को ले गए F2 जनरेशन में, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया मेल और मेल, और कैपिटल आर स्मॉल आर ये आ गई फीमेल। ठीक है, इससे 2 टाइप्स के गैमेट फॉर्मेशन होंगे, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे भी 2 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब पुनेट स्क्वायर मेथड से मेल वाले दोनों आप इधर लिख दिए, ये मेल वाले यहाँ पर आ गए मेल वाले। ठीक है, और जो फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं, ये फीमेल वाले गैमेट्स ये यहाँ पर आ गए कैपिटल आर स्मॉल आर, और मेल वाले कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो ये कैपिटल आर दोनों मिक्स हुआ तो यहाँ पर आ गया अपने पास कैपिटल आर। बात समझ आ रही है आपको? और अगर ये कैपिटल आर इससे मिक्स हुआ, ठीक है, ये दोनों मिक्स हुए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर से फ्यूज हुआ तो कैपिटल आर आ गया तो हमारे पास रेड फ्लोर आ गया, और कैपिटल आर अगर स्मॉल आर से फ्यूज हुआ तो हमारे पास कैसा आ गया, पिंक फ्लोर आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाले गैमेट्स की बात करें, पेन चेंज कर लेते ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। हाँ, यहाँ पर कौन सा पहला नहीं, ये तो इसको जैसे ही रहेगा। सुनो, अब ये वाला स्मॉल आर, इस कैपिटल आर की तो कहानी खत्म, ये दोनों से फ्यूज हो गया। अब ये वाला स्मॉल आर अगर यहाँ आता है और ये वाला स्मॉल आर दोनों, ये पेन थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, कोई दूसरा लेते हैं। ये और ये दोनों फ्यूज होते हैं अगर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी ये भी पिंक बन गया। और अगर ये स्मॉल आर यहाँ पर आ जाता है और ये स्मॉल आर यहाँ पर आ जाता है, ये दोनों फ्यूज हो जाता है तो स्मॉल आर यानी कि वाइट कलर का फ्लोर। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास आना क्या चाहिए था, हमारे पास F1 जनरेशन में या तो रेड आता या वाइट आता, जो डोमिनेट होता वो अपने कैरेक्टर शो करता, लेकिन ना रेड है ना वाइट है, पिंक आ गया। जब हमने F2 जनरेशन लेके गए सॉरी, तो F2 जनरेशन के अंदर हमें या तो भाई एक जो रिसेसिव था वो कोई 3:1 मिलना चाहिए था, 3 डोमिनेंट वाला मिलना चाहिए था, 1 रिसेसिव वाला मिलना चाहिए, पर यहाँ पर हुआ नहीं। 1 रेड मिला, 2 पिंक मिले और 1 वाइट मिला। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखो फिनोटाइप रेशियो, तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, 1 रेड, ये रहा 1 रेड, ठीक है, रेड, ठीक है, और 2 हमारे पास पिंक, यहाँ पर 2 हमारे पास पिंक, ये रहे दोनों पिंक, ये कैसे हैं पिंक, और 1 कैसा हमारे पास वाइट, ये रहा वाइट। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला हमें, 1:1। नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, 3:1 नॉर्मली हमें ये मिलता है। अब हमें क्या मिला, 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो तो हमें वहाँ पर भी यही मिला था, 1:1, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर का 1 मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर का 2 मिला था, स्मॉल आर का 1 मिला था। वहाँ भी आपको याद हो तो हमें क्या मिला था, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1। तो वहाँ पे 1:2 मतलब ये है कि जीनोटाइपिक रेशियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो जीनोटाइपिक रेशियो उसमें और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन जो फिनोटाइपिक रेशियो है ना वहाँ पर चेंजेस आ रहा है। जीनोटाइपिक रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है बट फिनोटाइपिक रेशियो में चेंजेस है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीन डोमिनेंट नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बात समझ आ रही है? दोनों ही जीन डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो यानी कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना वो कंप्लीट सही नहीं है। उसमें भी बहुत सारे जो है ना ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जो इसको फॉलो नहीं करते होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल दे। उसने सिंपल सा रेड वाइट F1 जनरेशन में पिंक, फिर हमने उसका सेल्फिंग करवाया। F2 जनरेशन F2 जनरेशन का 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। फिनोटाइपिक रेशियो में 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो में भी 1:1 यही आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं इसका अगला। हाँ ये देखो आप, अभी देखो ये रेड, ये आपका ये प्लांट जिसकी हमने बात की थी, ये रहा आपके रेड फ्लोर। ठीक है, ये रहे आपके पिंक फ्लोर। बात समझ आ रही क्या? रेड और पिंक फ्लोर कुछ इस टाइप दिखता है ये प्लांट, कुछ इस टाइप आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हो, इस टाइप दिखता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, समझ रहे हो आप? ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लोर। अब जो हमने अभी समझा वो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखना है
वो देख लो। आपको तो लिखना पड़ेगा ना, मैंने तो आपको एक्सप्लेन करके समझाया। आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर। ट्रू ब्रीडिंग मतलब दोनों कैपिटल आर होंगे, है ना, और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट मतलब दोनों स्मॉल आर होगा। द F1 capital R small r was pink. F1 was pink. F1 was pink, right? When the F1 was self pollinated, जब F1 को हमने self pollination कराया, the F2 result in the following ratio: 1 R, 1 capital R, 2 pink, 1 capital R red, 2 pink capital R small r और 1 white। हमने समझा ना, स्मॉल आर स्मॉल वाला भी हमने समझा, वही वाला, ठीक है। Here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian मोनोहाइब्रिड क्रॉस। भाई जीनोटिपिक रेशियो तो किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यही आता है, 1:1 वाला। बट द फिनोटिपिक रेशियो हैड चेंज फ्रॉम द 3 रेशियो 1 डोमिनेंट एंड रिसेसिव। 3 तो डोमिनेंट होंगे, 1 रिसेसिव होगा। यहाँ पर वो चेंजेस हो गया, यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो जो है वो चेंजेस हो गया। जीनोटिपिक रेशियो में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया, जो नॉर्मल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आना था वही आया, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो में यहाँ पर चेंजेस हो गया। हमने समझ लिया इस चीज़ को। व्हाट हैपन वाज द capital R was not completely dominant or small r, है ना। What happened was that capital R was not completely dominant over a small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red and small r white। क्योंकि ये समझ लेना, capital R completely dominant नहीं है, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब समझो इस, अब मज़ेदार टॉपिक है यार, अब मज़ेदार टॉपिक है। पूरी चैप्टर की जान यही है, पूरा जो चैप्टर है ना उसकी जान यही है, इस पूरे चैप्टर की, है ना। तब देखो उसकी जान और आत्मा कहाँ है वो देखते हैं, उसकी जान कहाँ है वो देखते हैं कि डोमिनेंस का मीनिंग क्या है। देखो डोमिनेंस का मीनिंग क्या है, या जो ये डोमिनेंस एंड रिसेसिव जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, इसको समझना है हमें। ये डोमिनेंट है तो क्यों है, रिसेसिव है तो क्यों है, एलील ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, इस चीज़ को समझना है ना। तो यही तो इसकी सारी जान है यार। लेकिन हमें ये पता कि जो एक कैरेक्टर है ना, ये कंट्रोल किससे होते हैं, ये जीन से कंट्रोल होते हैं। यू नो वेरी वेल, ऑल कैरेक्टर कंट्रोल बाय जीन। अरे यार हम समझते हैं ना, ये तो आप तो जानते हैं कि सारे कंट्रोल किससे होते हैं, बाय जीन, है ना। तो सुनो, एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। वी नो वेरी वेल, है, ठीक है। अब समझो इसको। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन, तभी तो डिप्लॉयड बोलते हैं, तो उसमें 2 कॉपी है ईच जीन की, है ना। सिंगल कॉपी होती तो हैप्लॉयड, डबल कॉपी है तो डिप्लॉयड। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जब स्टार्टिंग में चैप्टर को स्टार्ट किया था ना, तब मैंने हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बहुत अच्छे से आपको समझाया था। नहीं समझ में आ रहा तो जाकर दोबारा उस वीडियो को देख लो, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब समझाया था मैंने, है ना। दैट इज एज ए पेयर ऑफ एलील। इसका मतलब डिप्लॉयड है मतलब 2 कॉपी है, मतलब एक पेयर है एलील का। पहले पेयर का मतलब भी 2 होता है, राइट, ठीक है। नाउ दिस 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेटेरोजाइगस। ऐसा कोई जरूर समझ लिया ना हमने, ऐसा कोई जरूरत थोड़ी है कि ये दोनों ऑलवेज आइडेंटिकल हो। जैसे कैपिटल टी हो, जैसे आइडेंटिकल मीनिंग कैपिटल टी तो ये आइडेंटिकल, बट कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो होता है हेटेरोजाइगस में, तो होमोजाइगस में तो आइडेंटिकल होता है, बट हेटेरोजाइगस में आइडेंटिकल नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों के दोनों जो हैं ऑलवेज आइडेंटिकल हो। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही हो तो मैसेज कर देना, मैं डिटेल में दोबारा बता दूंगा। और अगर आप कहोगे तो लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको ये दोबारा जहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है उस कन्फ्यूज़न को समझ के सॉल्यूशन करवा दूंगा। सुनो, वन ऑफ उसका देखो मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेज। देखो 2 पेयर है, 2 पेयर जैसे कैपिटल टी था, ये दोनों पेयर हैं। इसमें से किसी भी एक एलील के अंदर, मान लो ये वाला एलील है ना, पेन चेंज कर देते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेज हो गया। जैसे ये वाला है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया एक कैपिटल टी दोनों हैं, एक में कुछ चेंजेस हो गया है, ठीक है। और चेंजेस का ये किसमें, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है ना। पर्टिकुलर से एलील जैसे कैपिटल टी दोनों हैं, तो दोनों कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी के अंदर कुछ चेंजेस हो गया और उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ चेंज आ गया। अब ये चेंजेस क्यों होगा? ड्यू टू म्यूटेशन या एनवायरमेंटल फैक्टर। म्यूटेशन के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, है ना, म्यूटेशन के कारण किसी एक जीन के अंदर कुछ चेंजेस हो गया, एक जीन में चेंजेस हो गया। अब वो जीन देखो 2 जीन थे ना कैपिटल टी, वापस अगर आप नहीं समझो तो ध्यान से समझना, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ठीक है। दोनों जीन थे, दोनों जीन मिलकर अपना काम कर रहे थे और ये डोमिनेंट थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे। अब क्या हुआ कि इस एक ये कैपिटल टी है ना सिंगल, जैसे ये कैपिटल टी, और जो दूसरा वाला कैपिटल टी है ये वाला,
इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। ये जो दूसरा वाला कैपिटल टी, इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन होने का जो ये फंक्शन कर रहा था ना, वो फंक्शन प्रॉपर वे में कर नहीं पा रहा है। अब ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, पहले कर रहा था लेकिन म्यूटेशन हो गया, या कुछ और रीजन रह गया जिससे ये अपना, इसके अंदर कुछ ऐसा जेनेटिकल चेंजेस हो गया। हम पढ़ेंगे आगे आगे हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें कुछ न कुछ चेंजेस हो गया जिससे कि ये अपना फंक्शन या वर्क जो है प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो जो अब ये जब अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, तब ये रिसेसिव हो गया ना भाई। था तो ये भी पहले डोमिनेंट, लेकिन अब जो इसमें कुछ चेंजेस हो गया जिससे अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, और दूसरा वाला वर्क प्रॉपर कर रहा था, जो प्रॉपर कर रहा है वो डोमिनेंट, तो नहीं कर रहा वो रिसेसिव। डोमिनेंट है तो वो अपना इफेक्ट शो कर देगा, डोमिनेंट नहीं है तो उसका इफेक्ट शो नहीं होगा, तो रिसेसिव का इफेक्ट शो होगा, बस। चलो इस चीज़ को और भी अच्छे से समझते हैं, आप समझो, इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, समझना है ना, एग्जाम्पल के साथ। नाउ देर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, द 2 एलील फॉर्म्स, समझ लो उस चीज़ को। लेट अस एज्यूम दैट नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज, कि भाई नॉर्मल एलील है, जैसा सुन लो, जैसे ये नॉर्मल कैपिटल टी था, इससे कोई एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। नॉर्मल एलील है, वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। इस एंजाइम से कुछ न कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया जिससे ये एंजाइम ही नहीं बन पा रहा था, ये एंजाइम नहीं बना, तब ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताऊँ, राउंड एंड रिंकल सीड की बात करते हैं, ठीक है। राउंड सीड के अंदर क्या था कि कैपिटल आर से एक ऐसा एंजाइम फॉर्मेशन हो रहा है जो स्टार्च फॉर्मेशन करेगा। उस स्टार्च के कारण उसका सीड का जो वो होगा, कैसे होगा, राउंड होगा, ठीक है। अब उस जो कैपिटल आर है उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, अब ये उस एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, और जब उस एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो एंजाइम नहीं बन रहा, तो स्टार्च नहीं बन रहा, स्टार्च नहीं बन रहा है, तब जो उसको राउंड शेप, जो स्टार्च ग्रेनुल नहीं है, तब वो सीड कैसा बन गया, रिंकल्ड बन गया। बात समझ में आ रही है क्या भाई? कैपिटल आर है ही नहीं, स्मॉल आर ही है, और स्मॉल आर वो एंजाइम प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी थी खत्म हो गई, तब एंजाइम ही नहीं, तो वो स्टार्च ही नहीं, स्टार्च ग्रेनुल वैसे बन ही नहीं रहे, जब स्टार्च ग्रेनुल नहीं बन रहे तो सीड कैसे हो गया, रिंकल्ड हो गया, है ना। तो वो रिंकल्ड वाला इस रेसे से हो गया, और जो कैपिटल आर वाला वो डोमिनेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? अरे इस चीज़ को समझो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन से है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन से। फिर भी अगर समझ में नहीं आए आप कमेंट में डाल देना, लाइव क्लास में दोबारा समझा दूंगा मैं इसको, समझो, समझ आ रही है बात, लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस्ड द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस एस। मान लो कोई एक नॉर्मल एलील है, तो एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो किसी एस सब्सटेंस के प्रोडक्शन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑप्शन समझना इसका। अब देखो मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, या तो वो नॉर्मल जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया और मॉडिफिकेशन हो गया, तो या तो वो नॉर्मल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो नॉर्मल है, और नॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं हुआ तो इसमें कुछ न कुछ जो उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत हल्का सा कोई चेंजेस हुआ, या फिर क्या होगा, या वो नॉन फंक्शनल हो गया पूरा, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा। उस जीन में मॉडिफिकेशन हुआ, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगा, या फिर क्या होगा कि एंजाइम ही नहीं बनेगा। या तो मॉडिफिकेशन हुआ, हल्का सा मॉडिफिकेशन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा मॉडिफिकेशन हुआ, अपना काम वैसे ही करा तो कोई चेंजेस नहीं, अब भी वो डोमिनेट था, डोमिनेट है, डोमिनेट रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा चेंजेस हो गया कि वो एंजाइम का प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहे हैं, तो आगे कुछ नहीं बनने वाला है। या फिर उसमें ऐसा चेंजेस हो गया कोई एंजाइम भी नहीं बना रहा है। ये 3 तरह की चीज़ हो सकती है अगर जीन के अंदर कुछ चेंजेस हुआ या मॉडिफिकेशन हुआ है तो, ठीक है। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एल इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड, तो इसमें तो सारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस, बट इफ एलील प्रोडक्शन इज नॉन फंक्शनल एंजाइम, तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि नॉन फंक्शनल कुछ काम ही नहीं करेगा, फिनोटाइप में अलग फिनोटाइप से होगा। और थर्ड में भी बात वही है, जब एंजाइम ही नहीं तो फिर प्रोडक्शन कहाँ से होगा, है ना। हाँ, द अनमॉडिफाइड एलील विच represents the original phenotype is a dominant allele and the modified allele is generally the recessive। देखो इस बार जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, जो अभी ये समझा रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट जो आपको डोमिनेंस का, यहाँ से पॉसिबिलिटी है। नीट का एग्ज़ाम में है, यहाँ नीट के एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है, और आपके जो आपका बोर्ड का एग्जाम है ना क्लास 12 2024 वाला सीबीएसई वाला, उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अगर, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा बहुत इजी आया था, इस बार थोड़ा सा टफ पेपर बनाएंगे, और अगर टफ पेपर बनाया तो यहाँ से क्वेश्चन तो देना ही है इसको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो है यहाँ से नहीं आता समझ में, इसलिए जो यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को 3-4 बार रिवाइज करो, और उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज डाल दो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट में लिख दो सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम लाइव क्लास आप
लेंगे ना, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें दोबारा समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आना जरूरी है। द अनमोडिफाइड एलील विच एक्स रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, एंड जो मॉडिफाइड है वो रिसेसिव एलील हो गया, ठीक है। उसके बाद एक देखो, रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम, बात समझ में आ रही, नॉन फंक्शनल एंजाइम इसलिए रिसेसिव है ना। आप समझ लो, समझो एक एग्जांपल और दे रखा है, वो यहाँ पर एक एग्जांपल अभी जो हमने जस्ट बात की थी राउंड एंड विंकल वाली, वही वाली एग्जांपल है कि टू एलील है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी क्या कर रहा है, स्टार्च फॉर्मेशन कर रहा है ना, लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बना रहा है जो कि सीड के जो राउंड सीड है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और स्मॉल बी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सॉरी। अगर कैपिटल बी है तो राउंड सीड है, स्मॉल बी है तो ट्विंकल्ड है। लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी है, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, देखो यहाँ पे यही से लिखा हुआ है, सॉरी, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तब क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो भाई कैपिटल बी वाला तो अपना काम कर रहा है, स्मॉल बी नहीं कर रहा, तो पूरा भी काम नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर अपन इसको सीड ग्रेन्यूल्स को लेकर देखें, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स, सीड में जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स है उसको लेकर देखें, तो इतने स्टार्च ग्रेन्यूल्स नहीं बन रहे जो दोनों कैपिटल बी होने पर बनेगा, क्योंकि कैपिटल बी होने पर ये भी एंजाइम बनेगा जो कि स्टार्च प्रोडक्ट का जो लार्ज ग्रेन्यूल्स है उसको बन पाएगा, और दूसरा कैपिटल बी है वो भी लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल्स को बन पाएगा। तो स्टार्च ग्रेन्यूल, लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल्स ज़्यादा होगा तो जो राउंड शेप सीड होगा। लेकिन एक कैपिटल बी है तो वो तो लार्ज स्टार्च ग्रेनुल बनाने वाला एंजाइम बना रहा है, और जो दूसरा वाला वो नहीं बनाया, तो उतना लार्ज ग्रेनुल के हिसाब से देखें तो उतना लार्ज ग्रेनुल नहीं बनेगा। तो जो स्टार्च के हिसाब से देखें अगर, तो ये भी कैसा हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही हुआ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एक एग्जांपल हो सकता है, ये समझ चुके हैं हम आराम से, ठीक है ना। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल हुआ। चलो समझो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट। मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि हमारी क्लास का टाइम फिक्स नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, क्लास रेगुलर होगी, राइट, क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, हाँ बीच में कभी कभी 1-2 दिन के लिए गैप हो सकता है, बाकी क्लास रेगुलर होगी। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी क्लास आए, क्लास से 30 मिनट्स बिफोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो, आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट के अंदर वो काम फिनिश करो और आप हमारी क्लास कंटिन्यू कर लो, ठीक है। पर हमारे लिए यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, इस वीडियो को लाइक तो करके ही जाना है आपको, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है और आप अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट